राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज देखते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के 20 प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। इससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था को पूरा कवर किया। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के 20 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण होंगे। और यूपी स्पेशल हमारा जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाने वाला है, इसलिए उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे सबसे पहले आपको सारी अपडेट मिल सके। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? मतलब उसका जो उसके सामने जो शहर का नाम लिखा हुआ है वो उससे मैच नहीं कर रहा है। कृत्रिम अंग निर्माण जो होता है कानपुर में होता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कांच उद्योग, मतलब चूड़ियों का जो काम है यह फिरोजाबाद में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह लखनऊ में नहीं है, यही असंगत है। सी ऑप्शन गलत है, मतलब यह सही रूप से संगत नहीं है, मतलब कि असंगत है, क्योंकि जो परमाणु विद्युत संयंत्र हमारे उत्तर प्रदेश में है वह नरोरा बुलंदशहर में है, न कि लखनऊ में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DLW भी कहते हैं, तो यह भी सही रूप से संगत है। सी ऑप्शन जो था हमारा वह मतलब असंगत था, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह प्रश्न हमारे यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में 21 अक्टूबर 2021 जो पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो इससे आप आइडिया लगाइए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, और इसी प्रकार के प्रश्न बीपीओ में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सिलेबस बदला है उनका मंशा ही है कि वो अलग तरीके से पेपर भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था एसोचैम यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें हमने बात करी थी कि इसका स्थापना वर्ष भी कब हुआ था। तो एक बार फिर से यह प्रश्न आया हुआ है। तो 1994 में एसोचैम यूपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, या उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो इसका सही जवाब है यूपीएसआईडीए का, वह है यूपी से उत्तर प्रदेश, एस से स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल और डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। तो हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि सही उत्तर है इस प्रश्न का। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न आप देखते देखते और इतना टाइम मिल रहा है आपको कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो प्रश्न आपको जटिल लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट रखिए। जब भी आप गैलरी में अपने विजिट करेंगे तो आपको प्रश्न आपके सामने आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे पाएंगे, और इसे ही स्मार्ट वर्क बोला जाता है।
तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब कोयले से बिजली कहाँ बनाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में? अगर आपको यह पहले पता होगा तो आप, और उत्तर प्रदेश के स्थानों के बारे में अगर आपको भौगोलिक रूप से पता होगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जो डोरली पार्ली है यह उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? तो डोरली पार्ली हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो दादरी बिजली संयंत्र है हमारे ग्रेटर नोएडा में है, बिल्कुल सही है। सिंगरौली हमारे सोनभद्र जिले में है, भी बिल्कुल सही है। जो विंध्याचल बिजली संयंत्र है, यह क्षेत्र तो आप विंध्याचल नाम देख के सोच रहे होंगे मिर्जापुर वाला विंध्याचल, लेकिन एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो कि पूरे एमपी तक जाता है। तो ये जो विंध्याचल बिजली संयंत्र है यह यूपी में ना होके एमपी में बनाया गया है। जो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, और बी ऑप्शन होगा 2 और 3 वाला, बिल्कुल सही होगा। यह प्रश्न यूपीपीएससी आरओ के मेंस परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। तो ज्यादातर लोगों ने विंध्याचल को ही गलत किया होगा। उन्होंने विंध्याचल को यूपी में कर ऑप्शन, अगर उस प्रकार से है भी नहीं वैसे, जिनको सिंगरौली विंध्याचल लग रहा होगा 3-4 मार देंगे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले जो लड़के हैं, दादरी उनको नहीं पता होगा नोएडा में, तो कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा मेंस तक पहुंच जाता है तो इतना वो जानकार हो ही जाता है कौन सी चीजें कहाँ है। तो 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की जो संख्या है कुल 6 है, जिनमें सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी ऊंचाहार में है, टांडा मेजा है। कुल 6 हमारे पास है, और जो हमने पहला देखा था उड़ीसा में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड हमारे सामने क्षेत्र है, मतलब जिले हैं कुछ, दूसरे साइड सूची 2 में खनिज लिखे हुए हैं। मतलब कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है, जिसका प्रमुखता पाया जाता है। तो सोनभद्र जिले में हमें मैच करना है क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, सीसा वालू, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले या तांबा। तो जब हम सोनभद्र की बात करेंगे तो चूना पत्थर को मैच करेंगे सोनभद्र से। चूना पत्थर वैसे तो मिर्जापुर में भी पाया जाता है चूना पत्थर, लेकिन ज्यादा रूप से ज्यादा मात्रा में सोनभद्र में पाया जाता है, इसलिए हम सोनभद्र को मैच करेंगे चूना पत्थर से। उसके बाद हमारा प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इसको हम मैच करेंगे सीसा बालू से। तो इसके सामने ही है तो इसको हम मैच कर देंगे आमने सामने। ललितपुर को हम करेंगे तांबा के लिए, और मिर्जापुर को हम करेंगे नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। मिर्जापुर को हम करेंगे नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक ही प्रश्न में हम 4 प्रश्नों को जान लेते हैं। जैसे हम सोनभद्र को किसके लिए जानेंगे, चूना पत्थर के लिए। प्रयागराज को किसके लिए जानेंगे, सीसा बालू के लिए। ललितपुर को हम जानेंगे तांबा के लिए, और मिर्जापुर के जानेंगे नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न आपको बता दूं, यूपीपीएससी आरओ में 2014 में, यूपी यूडीएलडी स्पेशल एग्जाम में 2010 में, और यूपी पीसीएस के मेंस में 2017 में पूछा गया था। जब प्रश्न 3 बार पूछा गया है आयोग की परीक्षाओं में, तो समझिए इस प्रश्न की गंभीरता को, और इस प्रश्न को गंभीरता से लीजिए, और प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। या इसमें अगर 4 प्रश्न बन रहे हैं तो एक का कहीं से पूछ सकता है, तो उसको आप इस प्रकार से तैयार रखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए मैं आसानी से जवाब दे पाऊँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मतलब बीपीओ ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये भी पढ़ता हूँ, यही पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोई टीचर तो हूँ नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ाना है, जो तैयारी करता हूँ वही पढ़ाता हूँ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। तो अगर आप कभी सोनभद्र जिले में गए होंगे तो आपको वहां पर सिंगरौली एक क्षेत्र दिखेगा। रिहंद की ओर आगे बढ़ेंगे तो सिंगरौली में अगर आप जाएंगे तो वहां की स्थिति देखेंगे तो आपको पूरा मतलब सड़कें भी काली काली दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? वहाँ कोयले का इतना भंडार है, इतनी गाड़ियां लोड होती हैं कोयले की, कि वहाँ का पूरा क्षेत्र ही
सिंगरौली क्षेत्र ही पूरा कोयला कोयला हो चुका है। उसके खिलाफ कई याचिकाएं भी डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के मतलब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी, कि वहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति है अब बिल्कुल सही नहीं है, इतने मात्रा में वहाँ सिंगरौली में कोयला निकाला जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस मेन 2017 में, तो इस प्रश्न को भी हम हल्के में नहीं लेंगे, यह प्रश्न भी हमारा इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भी पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न फिर से है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह प्रश्न जितना ज्यादा है उतना हमारे लिए फायदा होता है। तो एक साइड खनिज दिए गए हैं, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, बॉक्साइट। एक साइड जिले दिए गए हैं कि किस जिलों में पाया जाता है। तो देखते हैं मैच दी कॉलम, इसको हम करेंगे। तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है मुख्यतः प्रमुखतः, तो ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा जिले में, तो हम इसे बांदा से मैच कर देंगे। डोलोमाइट के लिए हम सोनभद्र जाएंगे, थोड़ा जाने में कष्ट होगा, सोनभद्र पहाड़ी रास्ता है लेकिन जाना पड़ेगा डोलोमाइट के लिए। सिलिका सैंड के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रयागराज। प्रयागराज मौसम सही है, वहां पर गंगा नहा लेंगे प्रयागराज जाके। उसके बाद हमें बॉक्साइट के लिए जाना पड़ेगा चित्रकूट, जहाँ राम जी ने अपने वनवास के 14 सालों में से 12 साल इसी चित्रकूट में काटे थे। तो हम चित्रकूट भी अच्छी जगह है, बांदा, प्रयागराज, सोनभद्र, पूरा यूपी अच्छी जगह है। अगर आप यूपी के बाहर रहते हैं, कम यूपी में घूमे हुए हैं, तो एक बार यूपी जरूर घूमें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सम्मिलित कीजिए। जिले हैं हमारे सामने सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज, और खनिज है सिलिका, बार, चूना पत्थर, तांबा। तो सोनभद्र अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था, जो कि आरओ में पूछा गया था प्रश्न। सोनभद्र को हम चूना पत्थर से, प्रमुखतः चूना पत्थर सोनभद्र, ललितपुर में तांबे के लिए, और प्रयागराज को हम सिलिका बार के लिए मैच करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन प्रयागराज जनपद में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिले में पाया जाता है, वो जिला है ललितपुर। ललितपुर आप जिला देख रहे होंगे, तो झांसी से जब आगे बढ़ेंगे, एकदम तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ जिला है ललितपुर, और एक साइड से झांसी से बॉर्डर लगता है इसका। तो इस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोट द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 में हेनरी बेकरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो हमें इतना नहीं मतलब है साइंस से, हमें यह जानना है यूरेनियम की जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज्यादा ललितपुर जिले में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में कौन सी पाई जाती है। 4 धातु हैं, इनमें से हमें देखना है हमारे सोनभद्र जिले में कौन कौन सी पाई जाती है। और यूरेनियम है, एंडालुसाइट है, पायराइट है, और डोलोमाइट है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है वह है एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, यानी कि जो बी ऑप्शन है 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 एंडालुसाइड, पायराइट और डोलोमाइट। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है।
सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट और मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर तथा ललितपुर में यूरेनियम, रॉक, फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, प्लेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश वाले 3.7% जो है देश के खनिज उत्पादन में हमारा उत्पादन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है तांबा एवं ग्राफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक, फास्फेट तथा डोलोमाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो प्रमुख खनिज है हमारे उत्तर प्रदेश का वो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्या है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जिसका हम ज्यादा उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं किस जिले में? ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्क में? तो ग्रेनाइट की जो पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं वो ललितपुर जिले में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, अलीगढ़ में? एक हमारे उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है जो कि नरोरा, बुलंदशहर जिला है, उसमें बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? नरोरा में। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991-92 से कार्यरत हैं। यह प्रश्न यूपी पीएससी के प्री में 2007 में, यूपी यूडीए एलडीए के एग्जाम में 2010 में, यूपी पीएससी के प्री में 1994 में, यूपी पीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर में 2013 में और यूपी पीएससी बीयू एग्जाम 2006 में पूछा गया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को याद हो गया है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है, इसलिए यह प्रश्न अब कम पूछे जाने लगा है। फिर भी यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आपको पता होना चाहिए और यह कहाँ है? तो बुलंदशहर में है, यह भी पता होना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? जो रामपुरा गांव है जहां पर पूरा सोलर प्लांट लगाया गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हमारे रामपुरा गांव है हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में स्थित है। यह यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। वहां पर वो पोल से बिजली नहीं लेते, वह सौर ऊर्जा की बिजली से ही अपना काम चला लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य हमारा, तो हमें अपने उत्तर प्रदेश का पता चल ही गया है। नरोरा को हम सबसे पहले जोड़ ही देते हैं अपने उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और कोटा जो है रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है, कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। और काकरा पार जो है परमाणु नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो यह गुजरात में है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न यूपी पीएससी के प्री में पूछा गया था। तो हमें नरोरा के लिए प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसने जितने भी हमारे भारत के नाभिकीय शक्ति केंद्र है उनके बारे में भी जानकारी रखनी होगी, तो इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का हमें पता ही है नरोरा, गुजरात का अभी हमने देखा ही था काकरा पार, कर्नाटक का कैगा, राजस्थान का हमने देखा ही था रावत भाटा या कोटा। तो यह क्लियर है हमारा सारा नाभिकीय केंद्र जितने भी हैं हमारे भारत में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरौल बांध पर या रिहंद बांध पे? यह प्रश्न यूपी पीएससी बीईओ के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। कहाँ बनाया गया है? रिहंद बांध पर बनाया गया है, जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या प्रयागराज में? इसका जवाब है यह आगरा में स्थित है और जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। तो सिरेमिक का जो मतलब है हमारा, यह खुर्जा जो स्थान क्षेत्र है हमारे बुलंदशहर जिले का, यहाँ पर यह बनाया जाता है। कुछ यहाँ का हस्तशिल्प है, सिरेमिक से बनाया जाता है, इसलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरोरा, कल्लपक्कम, काकरापार। यह प्रश्न 2 बार ऊपर आ चुका है, तो इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। और यह प्रश्न हमारा यूपीपीएससी के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, क्योंकि यह प्रश्न 2 बार पहले भी आज के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और भी कुछ अगर आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है या बताना है तो पूछ कर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर यहाँ तक देखी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।